कब पता चला था आदित्य जी को कि इनको अस्थमा की दिक्कत है? लगभग 1 साल के ऊपर भी पता चल गया था, जन्म के 1 साल के पहले। अच्छा, क्या 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 सिम्टम्स आ रहे थे? वही निमोनिया, दम फूलना, नाक से पानी आना, छिंकना, थोड़ा देर भी चल गया तो थक जाना। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने कहीं से ट्रीटमेंट भी लिया था? हाँ, लिए थे, अंग्रेजी दवाई से शुरू किए थे। फर्क पड़ा था? जब अंग्रेजी दवाई जब तक लेते थे तब तक। अच्छा, और जैसे ही छोड़ देते थे फिर हो प्रॉब्लम जाता बढ़ था। जाती? हाँ, ठीक है। इन्हेलर और भी लेते हैं? इन्हेलर और भी लेते थे, हाँ, कंटिन्यू लेते थे। अभी 2 महीना से नहीं ले रहे हैं, जब से होम्योपैथ का ले रहे हैं। तीसरा मंथ चल रहा है ना, तीसरा मंथ में दूसरा मंथ से ही हमको अनुमान लगे कि इसका कंट्रोल हो रहा है। तो अभी आप खुश हैं? हाँ, अभी तो खुश है बच्चे के लिए। अस्थमा में अक्सर जब भी मौसम चेंज होता है पेशेंट की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। धूल, मिट्टी, स्ट्रॉन्ग स्मेल, इन सारी चीज़ों से पेशेंट काफ़ी ज़्यादा एग्रावेट होते हैं और बड़े जो होते हैं जिनकी एज ज़्यादा होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और आप ये समझिए जब बड़े लोग इतना परेशान हो रहे हैं तो बच्चों पे कितना ज़्यादा असर होता होगा। आज मैं आपको अपने एक पेशेंट से मिलाने जा रहा हूँ जो कि आदित्य हैं, 6 साल के। इनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी और इन्होंने भारत होम्योपैथी से मेडिसिन खाई है और आज काफ़ी आराम मिल चुका है। पेशेंट ऑलमोस्ट रिकवर कर चुके हैं। तो चलिए डायरेक्ट पेशेंट के फादर से जानते हैं कि कैसे इन्होंने ट्रीटमेंट लिया और कैसे एक छोटे बच्चे ने अस्थमा पे जीत हासिल करी है। चलिए, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, कब पता चला था आदित्य जी को कि इनको अस्थमा की दिक्कत है? लगभग 1 साल के ऊपर भी पता चल गया था, जन्म के 1 साल के पहले। अच्छा, क्या 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 सिम्टम्स आ रहे थे? वही निमोनिया, दम फूलना, नाक से पानी आना, छिंकना, थोड़ा देर भी चल गया तो थक जाना। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने कहीं से ट्रीटमेंट भी लिया था? हाँ, लिए थे, अंग्रेजी दवाई से शुरू किए थे। फर्क पड़ा था? जब अंग्रेजी दवाई जब तक लेते थे तब तक। अच्छा, और जैसे ही छोड़ देते थे फिर हो प्रॉब्लम जाता बढ़ था। जाती थी? हाँ, ठीक है। इन्हेलर और भी लेते हैं? इन्हेलर और भी लेते थे, लेते हैं? हाँ, कंटिन्यू लेते थे। अभी 2 महीना से नहीं ले रहे हैं, जब से होम्योपैथ का ले रहे हैं। अच्छा, हाँ, बैठ जाओ आप एक हाँ, बार। भारत होम्योपैथ से ले रहे हैं तो भारत होम्योपैथी के बारे में आपको कैसे पता चला था? हम यूट्यूब चैनल से देखे थे। अच्छा, तो जब आपने इनको दवाइयाँ दी कब से लगा कि हाँ पेशेंट को आराम मिल रहा है, ठीक हो रहे हैं? ये तीसरा मंथ चल रहा है ना, तीसरा मंथ में दूसरा मंथ से ही हमको अनुमान लगे कि इसका कंट्रोल हो रहा है। ठीक है। हाँ। अभी क्या-क्या ये कर पा रहे हैं एक्टिविटी जो पहले नहीं कर पाते थे? अभी तो ठीक-ठाक देख रहे हैं, ठंडा-वंडा भी पी लेते हैं, खेल-कूद कूद लेते हैं, सब पहले कुछ। खेलता भी था तो आराम हो जाता, बैठता है तो ऐसे सीधा होकर नहीं बैठता था, उलट जाता था। तो वो आज सब में सीधा भी ठीक-ठाक है बैठ अभी। जाता है, खेल-कूद के आराम नहीं होता है वो। अच्छा, और अभी आप बता रहे थे मुझे कि सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं 500, कितनी हाँ, सीढ़ियाँ चढ़? 500 के आस-पास हो ही जाएगा मंदार हिल का, या 400 तो हो ही जाएगा वो। अच्छा, हाँ। अब आप खुद सोचिए जो पेशेंट अपने घर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते थे, आज वो 500 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद घूम फिर के ट्रैवल करके फिर ओपीडी में आए हैं। हाँ। और कहाँ-कहाँ गए थे अभी आप? अभी काशी से आए, फिर अयोध्या से आए, तभी तो सर्दी जुकाम नहीं हुआ है। हमको तो लगता है ठीक-ठाक है अभी। अच्छा, जो वर्तमान में। एक्सपोज़र मिला था इनको हाँ। धूल मिट्टी और से उनसे इनको कोई दिक्कत नहीं, नहीं अभी थी? तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो आप देख रहे हैं खेल तो काशी। रहा है, दिक्कत तो जी, कुछ जी, नहीं हुआ है। अभी काशी वही हल्का-फुल्का सर्दी हुआ है इनको बस। जी, तो आपने देखा काशी, अयोध्या और मथुरा हर मतलब फिर दिल्ली आए। जी, तो आपने देखा कि पेशेंट काशी, अयोध्या घूम के उसके बाद 500 सीढ़ियाँ चढ़ के सही सलामत ओपीडी में आए हैं, जो पहले अपने घर की सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाते थे। तो यही कमाल है होम्योपैथी का, भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स का कि पेशेंट की रिकवरी होती है और परमानेंट होती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले एलोपैथिक दवाइयाँ लेते थे, जब तक लेते थे आराम मिलता था, लेकिन जैसे ही बंद कर देते थे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो अभी आप खुश हैं? हाँ, अभी तो खुश है बच्चे के लिए। हाँ। और आगे चाहते हैं कि देते रहिए थोड़ा जी, भी। जी। माँ-बाप जो के लिए भी कोर्स हो इनका। माँ-बाप के लिए बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर आपके भी बच्चों को अस्थमा की दिक्कत है और दवाई लेने के बाद कुछ टाइम तक ठीक रहते हैं या फिर इन्हेलर ले रहे हैं, तो आप उसको रोकिए थोड़ी देर के लिए और ये वीडियो देखिए और देखिए कैसे पेशेंट रिकवर होते हैं, ताकि आपके बच्चे का भी परमानेंट इलाज मिल सके। क्योंकि इन्हेलर या एलोपैथिक मेडिसिन्स कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जब तक आप अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं लेंगे, तब तक पेशेंट ठीक नहीं होंगे। कुछ टाइम के लिए ठीक हो सकते हैं, लेकिन बाद में और ज़्यादा एग्रावेशन हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि और भी पेशेंट जिनको अस्थमा है, बिल्कुल आदित्य जी की तरह ठीक हो, ताकि आगे चल के ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो। इंडिया में जो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, ये काफ़ी कम हो।